नमस्कार। कक्षा 12वीं विषय हिंदी आरोह भाग 2। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे 5वीं कविता सहर्ष स्वीकारा है, जिसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। पहले वीडियो में जिस काव्यांश की हमने व्याख्या की उसमें हमने देखा कि कवि अपने जीवन की हर परिस्थिति को खुशी खुशी स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन सब के साथ अपने प्रिय को जुड़ा पाते हैं। अपने पूरे व्यक्तित्व को भी कवि प्रिय की ही देन मानते हैं। आइए उसी कविता को आगे और समझने का प्रयास करते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहालूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि कहते हैं कि हे प्रिय, तुम मुझे सजा दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। हालांकि यह बहुत कठिन सजा होगी, किंतु फिर भी तुम मुझे यह सजा दो। कवि कहते हैं कि मैं तुम्हें भूल जाना चाहता हूं और मैं तुम्हारी विस्मृति का ऐसा घना अंधेरा चाहता हूं, ऐसा गुप्त अंधेरा चाहता हूं, जैसा कि दक्षिण ध्रुव पर अंधेरा होता है। दोस्तों, दक्षिण ध्रुव पर यानी साउथ पोल पर 6 महीने तक सूरज नहीं निकलता, तो अंधेरा छाया रहता है। और अमावस में वैसे भी अमावस काली और उसके साथ दक्षिण ध्रुव का अंधेरा जोड़ दिया, अर्थात बहुत घना अंधेरा। कवि ऐसे घने अंधेरे में खो जाने की सजा मांगते हैं। कवि कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम्हें भूल जाने का दुख मुझे बहुत होगा, लेकिन मैं तुम्हारी विस्मृति के इस घने और गुप्त अंधेरे में खो जाना चाहता हूं, अर्थात उसके अंदर विलीन हो जाना चाहता हूं। अपने शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में न केवल आंतरिक रूप से मैं तुम्हें भूल जाऊं, बल्कि अपने तन, चेहरे और शरीर पर भी उस पीड़ा को मैं अनुभव करना चाहता हूं, महसूस करना चाहता हूं। तो मैं झेल लूंगा उस पीड़ा को। बस तुम मुझे ये सजा दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। दोस्तों, कवि क्यों ये सब सजा चाहते हैं, क्यों भूलने की सजा मांगते हैं? इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। तुमसे ही परिवेष्टित, परि यानी चारों ओर से, ये उपसर्ग है। परिवेष्टित मतलब चारों ओर से घिरा हुआ है, और आच्छादित मतलब ढका हुआ है। रमणीय यानी मनोरम, सुंदर, यानी कि तुम्हारे प्रेम का यह मनोरम प्रकाश मेरे मन में रम गया है कि यह मेरे व्यक्तित्व को मुझे चारों तरफ से घेरे हुए हैं और मुझ पर छाया रहता है। अब मैं इस बंधन से मुक्त होना चाहता हूं। अब और मैं इस बंधन को नहीं सह सकता हूं। मुझसे यह उजाला, यह प्रकाश अब सहा नहीं जा रहा, सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। यहाँ शब्दों का उलटफेर करके कवि ने अपनी बात को, वह जो कहना चाहते हैं, जिसे वे सह नहीं पा रहे हैं, उसको और गहरा कर दिया है। तो यहाँ कवि यह कह रहे हैं कि वे प्रेम के इस प्रकाश को सह नहीं पा रहे हैं और कल्पना लोक से निकलकर यथार्थ के धरातल पर जाना चाहते हैं। आगे वे कहते हैं, ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। कवि कहते हैं, हे प्रिय, ममता के बादल की कोमलता
मेरे भीतर पीड़ा देती है, दुख देती है। कवि ममता के एहसास से बहुत डर गए हैं कि उनकी अंतरात्मा कमजोर और क्षमताहीन हो गई है, और इसीलिए कवि कहते हैं कि मैं भविष्य के बारे में जब भी सोचता हूं तो दुख से मेरी छाती छटपटाने लगती है, और मेरा भविष्य कैसा भीषण होगा उसकी कल्पना से मन कांपने लगता है। और तुम्हारा यह बहलाता सहलाता अपनत्व सहन नहीं होता। मेरे मन में अपराध बोध है, यानी वह आत्मग्लानि से भर गए हैं कि क्या वे अपने आप कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। सब कुछ इस प्रिया के कारण ही है। मेरे जीवन में मैं क्यों अपने आप में अक्षम हूं, क्यों मेरी आत्मा इतनी कमजोर हो गई है, यह वे जानना चाहते हैं। वे यथार्थ के धरातल में आ जाना चाहते हैं। वे इस मोह से बाहर निकलना चाहते हैं। उनकी आत्मा उन्हें धिक्कार रही है। इतनी अधिक आत्मीयता, इतना अधिक अपनत्व उनसे सहन नहीं हो रहा है, और उनके मन के भीतर कहीं न कहीं यह एहसास हो रहा है कि मैं अपने आप को जानना चाहता हूं, अपनी आत्मशक्ति को पहचानना चाहता हूं। आगे कवि कहते हैं, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुफाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में। बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इस अंतिम काव्यांश में कवि यह कहना चाहते हैं कि वह अपने प्रिय के अस्तित्व से प्रभावित अपने अस्तित्व को पूरी तरह से मिटा देना चाहते हैं, और इसीलिए दंड मांगते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसे पाताली अंधेरे में गुम हो जाने की, लापता हो जाने की सजा दो। पाताली अंधेरा, पाताल तो वैसे भी जमीन के नीचे होता है, वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां अंधेरा होता है। तो उन अंधेरों की गुफाओं में, अब गुफाओं के अंदर और भी अंधेरा होता है, बिलों में और भी अधिक अंधेरा होता है। गुहा का अर्थ होता है गुफा, और विवर का अर्थ होता है बिल या सुरंग। और उन गुफाओं में भी जो धुएं के बादल है, उसमें कवि अपने आप को गायब कर देना चाहते हैं। लापता का अर्थ होता है गायब, कवि लापता हो जाना चाहते हैं। कवि इन पाताली अंधेरी गुफाओं के धुएं के बादलों में अपने आप को विलीन कर देना, समाप्त कर देना चाहते हैं। और ये अंधकार किसका है? उसको भूल जाने का, अपने प्रिय को भूल जाने का। तो वे कहते हैं कि हे प्रिय, तुम मुझे तुम्हें भूल जाने का दंड दो, मुझे सजा दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, और तुम्हारी विस्मृति के गहरे अंधकार में, जो पाताली अंधकार की गुफाओं के समान हैं, उन अंधकारों में भी जो धुएं के बादल है, उनमें अपने अस्तित्व को मैं खो दूं, विलीन कर दूं। तो कवि गायब होना चाहते हैं, समाप्त हो जाना चाहते हैं, अपने अस्तित्व को मिटा देना चाहते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि वहां भी तुम्हारा ही सहारा मुझे मिलेगा। यह भी कवि जानते हैं कि ऐसी अंधकार वाली जगह में भी जाकर अपने अस्तित्व को समाप्त करने के बाद भी उन्हें अपने प्रिय का सहारा मिलेगा, और वह स्थिति भी अपने उस प्रिय के कारण ही होगी। अर्थात जो कुछ भी कवि के जीवन में हो रहा है, उससे उसका प्रिय हर पल जुड़ा हुआ है। इसलिए वे कह रहे हैं,
कि जितना चाहते हैं उससे अलग होना, परंतु फिर भी कितना भी प्रयास कर ले, कहीं भी वे अपने प्रिय को जुड़ा हुआ पाते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसलिए वे कहते हैं कि जो कुछ भी मेरा है वर्तमान में, और जो कुछ भी होता सा संभव लगता है, सब कुछ तुम्हारे ही कारण है। मेरे जीवन की हर बात तुम्हारे ही कारण, तुम्हारी प्रेरणा से ही है। सब कुछ तुम्हारे कारण के कार्यों का ही घेरा है। मेरी कमियों, मेरी अच्छाइयों, मेरी बुराइयों के साथ तुमने मुझे स्वीकार किया है। जीवन की हर स्थिति तुम्हें प्रिय है, इसलिए मुझे भी वह सब कुछ, हर चीज मुझे अपने जीवन की स्वीकार है, क्योंकि वह तुम्हें प्रिय है। मुझे तुमने इनके साथ स्वीकार किया है। तुम मुझे प्यार करते हो, इसके साथ भी, इन सब के होते हुए भी, तो इसीलिए मुझे भी अपनी हर स्थिति स्वीकार है। तो कवि कह रहे हैं कि इतना अधिक कवि को अपने प्रिय से प्रेम है कि वे अपने पूरे व्यक्तित्व के निर्माण को उस प्रिया की प्रेरणा के कारण ही मानते हैं। पूरा जीवन, पूरा व्यक्तित्व, जो कुछ भी है, वह उनकी प्रिया की ही देन है, उसी के प्रभाव से है, और इसीलिए वह सब कुछ सहर्ष स्वीकार है। काव्य यहाँ पूर्ण होता है। नमस्कार, सबका मंगल हो।